अजीज़ सामुईन, यूहन्ना आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदा ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, उसे अकल, फ़हम और फ़रासत अता कर रखी है ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए उसकी नेमतों का, उसकी बेदों का, हकीकत का जान सके और पहचान सके और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का सेहरा हासिल कर सके। हम अपने इर्द गिर्द माहौल में या दुनिया में अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें बेशुमार इस तरह की मिसालें मिलती हैं कि मुख्तलिफ़ कौमों ने, मुख्तलिफ़ ममालिक ने कामयाबी का जो सेहरा है अपने सर पर सजाए हुए है और इस बात का वो दावा कर रहे हैं कि कामयाबी मेहनत से होती है, मुकद्दर से नहीं। हम अपने अपने माहौल में देखें, ख़ासकर पाकिस्तान पे, तो हम अक्सर औकात ये देखते हैं, सुनते हैं और इस चीज़ का मुजाहरा भी करते हुए दिखाई देता है कि मुकद्दर पर इस चीज़ के इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुकद्दर ने हमारा साथ नहीं दिया या मुकद्दर में यही चीज़ लिखी हुई थी। ये उनके नज़रियात के मुताबिक गो ठीक होगा, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक मुकर्रर वक़्त है और मुकर्रर वक़्त के साथ खुदावंद करीम ने ये बात बयां कर दी है अपने कलाम मुक़द्दस के ज़रिए कि मेहनत करना क्या है, इंसान का है और बरकत देना खुदा का काम है। अगर ये सब कुछ लिख दिया जाता, किस्मत में लिख दिया जाता, तो नमाज पढ़ने का हुक्म कभी ना होता, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत पेश कभी ना थी, या हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का हरगिज़ हुक्म ना होता। ये तमाम के तमाम अनासर के हमें इस बात पर गौर करने की दलील देते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जो कि हमें इस बात पर ध्यान ज्ञान करने की दावत देती है। हम अगर बात करें दूसरे ममालिक की, उनकी क्या हम बात करें कि वो तरक्की का राज क्या है, यानी किसी भी कौम की तरक्की का राज वो किस चीज़ में छुपा हुआ है, आइए ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम अक्सर औकात अपने माहौल में देखते हैं कि मुसलसल क्या है, पाकिस्तान क्या तनज़ली का शिकार हो रहा है, तरक्की के बजाय तनज़ली का शिकार बन रहा है। आखिर वो कौन सी वजह या रीज़न है जिसकी वजह से आज तक ये जो ब्लेम है या ये जो हम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल के तनज़ली का शिकार हो रहा है, तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है, यही थोड़ा सा जानेंगे। पहले हम बात करेंगे दीगर ममालिक की, फिर हम बात करेंगे अपने मुल्क की कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आज जो एक जो तनज़ली का जो सेहरा है, तनज़ली का जो इल्ज़ाम है या नाकामी का जो सेहरा है, वो पाकिस्तान के सर पर रखा जा चुका है। और मुसलसल क्या है, हम इस बात पर जोर दे रहे हैं, मुसलसल एक ही नुक्ता है कि ये जो चीज़ है, ये नाकामी का सेहरा क्या पाकिस्तान के सर पर लगाया गया है। हम दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, यानी हमें अगले की आंख का तिनका नज़र आता है मगर अपना शेतीर नज़र नहीं आता। आज यही चीज़ जानेंगे कि हमारा कौन सा शेतीर है जो हम उसको मुसलसल छुपा रहे हैं और अगले के जो तिनके पर मुसलसल के हम बात करते चले जाते हैं। हम अगर बात करें मुल्क चाइना की, जिसे चीन कहा जाता है, अब इस चीन मुल्क की वजह से क्या है, तरक्की है, दुनिया की दूसरी सुपर पावर है, और दुनिया की दूसरी सुपर पावर होने की वजह आखिर वो कौन सी है, आखिर दुनिया की जो दूसरी सुपर पावर है उससे कौन सा दर्जा दिलवाना है, वो कौन सी वजह है जो से दुनिया की दूसरी सुपर पावर का दर्जा दिलवा रही है, वो एक ही चीज़ है, वो क्या, उनकी कौमी जुबान। आप इस चीज़ का मुजाहिरा अक्सर का ये देखते हैं न्यूज़ चैनल पे, इंटरनेट पे या दीगर लिहाज से देखें, जब भी वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं या कोई दूसरे मुल्क का कोई सदर, वजीर या सदर उनके पास आता है, तो वो क्या है, हमेशा बात क्या है, वो अपनी कौमी ज़ुबान में करेंगे। किसी दूसरे मुल्क में जब जाते हैं, क्या कभी देखा आपने उनको उनको उनके मुल्क की ज़ुबान में बात करते हुए? हरगिज़ नहीं। तो यही सबसे बड़ी जो तरक्की का राज उनका है, वो उनकी कौमी ज़ुबान की अहमियत है, अपनी कौमी ज़ुबान को फ़रोग देना है और अपनी कौमी ज़ुबान की अहमियत को बरकरार रखना है। अगर हम बात करें मुल्क जापान की, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में क्या है, दुनिया की बेहतरीन एक ताकतवर कौम है। हम अक्सर कहा, ये जब इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ हम लेते हैं टेक्नोलॉजी के मामले, ये चाइना की टेक्नोलॉजी है, ये जापान की टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के मामले हम जापान को प्रेफर करते हैं, यानी तरजीह देते हैं ज़्यादा।
क्यों देते हैं? अब उनकी तरक्की का राज क्या है? वो सिर्फ एक ही चीज़ पर मबनी है, वो है उनकी कौमी ज़ुबान। और वो अपनी कौमी ज़ुबान की अहमियत को, वो अपनी कौमी ज़ुबान की अहमियत को बरकरार रखते हुए उसको फ़रोग और तरजीह देते हैं। और इसकी अहमियत क्या है आज मेरे और आपके सामने मौजूद है। अगर हम बात करें शुमाली कोरिया की, शुमाली कोरिया क्या है? ये भी एक बेहतरीन मुल्क, कामयाब तरीन है। अगर हम बात करें शुमाली कोरिया की, तो उनकी तरक्की का राज भी क्या है? वो उनकी कौमी ज़ुबान पर है। हम इसकी मिसाल लें, उनके तालीमी अदारों के अंदर कोई भी टीचर है, उस्ताद है, तालिब इल्म है, कोई भी है, वो अपनी ज़ुबान के अलावा कोई दूसरी ज़ुबान ना बोल सकता है, ना लिख सकता है, ना इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई करेगा तो उस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये क्या है? उनकी तरक्की का राज है। अगर बात करें अमेरिका की, अमेरिका आज दुनिया के सुपर पावर कहलाया जाता है। इसकी वजह क्या है? एक ही है, वो क्या है? उनकी कौमी ज़ुबान है। अगर हम बात करें बरतानिया की, जिसने बर्रे सगीर पर क्या है? हुकूमत की है। हुकूमत करने के बावजूद उसने दीगर ज़ुबानों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनाया। गो वो हिंदुस्तान में ये करके गए हुकूमत, लेकिन कभी भी उन्होंने बाकायदा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा या हिंदी ज़ुबान को, उर्दू ज़ुबान को नहीं रखा, बल्कि अंग्रेज़ी ज़ुबान को रखा है। ये उनकी तरक्की का राज है। यानी हमने आज इन मुमालिक या दीगर मुमालिक की जितनी बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, हम देखें तो उनकी जो तरक्की का राज है वो है उनकी वो कौमी ज़ुबान की अहमियत है। यानी उन्होंने अपनी कौमी ज़ुबान को अहमियत दी और कौमी ज़ुबान ने क्या किया? तरक्की की मनाज़र अता कर दी। कौमी ज़ुबान को अहमियत दे और वो तरक्की की राहों पर चल पड़े। आज वो चांद पे जा चुके हैं, मुरीह पे जा चुके हैं। आप दुनिया की हर लिहाज से किसी फील्ड का ले लें तो वो क्या है? छाए हुए हैं। अब आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। यानी पाकिस्तान हमारा मुल्क क्या है? 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 से लेकर 2020 तक की बात करें तो ये चीज़ वाज़ह है कि पाकिस्तान उधर का उधर ही है। हमें सिर्फ अगले की आंख का तरीका नजर आता है, अपना शतीर नजर नहीं आता। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? उर्दू है। पाकिस्तान के सरकारी दफातर के अंदर कौन सी है? अंग्रेज़ी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट अंग्रेज़ी चल रही है। पाकिस्तान के तालीमी अदारों के अंदर देखें, अंग्रेज़ी ही है। और ये सबसे बड़ी नाकामी की वजह है। पाकिस्तान के तीनों आइन देख लें, यानी 1956 का आइन देख लें, 1962 का आइन देख लें और 1973 का आइन देख लें। इन तीनों कवानीन के अंदर एक ही कानून का लिखे कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो क्या है? उर्दू है। इसके अलावा कोई दूसरी नहीं है। हम कानून की खुद खिलाफ वर्जी कर रही हैं, तो फिर क्या हम करें? आप ये चीज़ देख लें, बांग्लादेश 71 के अंदर पाकिस्तान से अलग हुआ। आज वो तालीमी लिहाज से पाकिस्तान से 100 दर्जे आगे जा चुका है। वजह कौमी ज़ुबान। ये चीज़ हमारे पास वाजिया है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तकरीबन 2.5 से 3 साल कबल की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बाकायदा आर्डर जारी किया था, ऐलान किया था कि पाकिस्तान के सरकारी जो दफातर उनके अंदर क्या है? उर्दू ज़ुबान को बतौर सरकारी ज़ुबान और दफ्तरी ज़ुबान क्या है? इस्तेमाल किया जाए। क्या ऐसा है? हरगिज़। तो फिर हम क्या कहते हैं जी? हमारे मुकद्दर में ये लिखा हुआ था, हमारे मुकद्दर में यही चीज़ है। तो भाई मुकद्दर पे ये इल्ज़ाम देना छोड़ दें। मैंने आपको ये चीज़ वाज़ह करके बता दी है कि किसी भी कौम की तरक्की करे उसकी कौमी ज़ुबान पे। आप चाइना बेहतरीन दोस्त है आप पाकिस्तान का, आप सिर्फ इतना उनको कह दें कि अपनी ज़ुबान की बजाय हमारी जो उर्दू ज़ुबान उसको दफ्तरी ज़ुबान बना दिया जाए, कभी नहीं। आप उनको ये कह दें कि आप जो तालीमी अदारे हैं उनके अंदर बाकायदा अपनी हमारी जो कौमी ज़ुबान है ना उसको पढ़ाया जाए, कभी नहीं। बाकायदा पढ़ाया जाए, कभी नहीं। यानी ये चीज़ नामुमकिन है। तो फिर हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? हम उर्दू के बजाय दीगर ज़ुबानों को क्यों तरजीह दे रहे हैं? हमारी यही नाकामी है। यानी नाकामी का जो सेहरा है ना वो यही है। मुकद्दर पर जो तंज करना छोड़ दें, मुकद्दर को कहना छोड़ दें कि हमारे मुकद्दर में ये लिख दिया गया है। यानी मुकद्दर में सब कुछ लिख दिया जाता ना तो खुदा कभी नमाज पढ़ने का हुक्म ना देता, खुदा कभी हमसाये के हकूक़ का ख्याल रखने का हुक्म ना देता, और खुदा कभी भी ये नहीं कहता कि गरीब की मदद करो। खुदा कभी ये नहीं कहता है कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं उससे वो अपने एक गरीब को भी दे दे, ये कभी भी ना होता। हम क्या करते हैं? गरीब की बेटी पर
कि सर पर चादर देने के बजाय कब्रों पे चढ़ डाल देते हैं। हम ये इसमें फ़ख्र करते हैं, इसमें कभी फ़ख्र नहीं किया कि हम क्या अपनी कौमी ज़ुबान को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में राइज करें। आज वो अनपढ़ जो भी है, अगर वो 2-4 अंग्रेज़ी के लफ्ज़ सीख लेता है उसको फ़ख्र महसूस करता है, ये अंग्रेज़ी बोलता है, ये पढ़ा लिखा, ये नहीं पता उसको अपनी कौमी ज़ुबान के बारे में पता है ही नहीं। अब हमें सोचने की ज़रूरत ये है, अब हमें गौर करने की ज़रूरत ये है, और नाकामी का सेहरा हमने क्यों लिया हुआ। अगर आप कामयाब होना है, कामयाबी का सेहरा लेना है, अब पाकिस्तान सालों में नहीं बल्कि दिनों में तरक्की करेगा, सिर्फ वो यही चीज़ है कि अपनी कौमी ज़ुबान को अहमियत देना शुरू कर दे, अपनी कौमी ज़ुबान को तालीमी अंदर इदारों के अंदर बाकायदा पढ़ाए, उसकी अहमियत को उजागर करें। आप कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1947 से कबल बाबा का दीगर ने क्या किया, बहुत सी कोशिश की, उन सब का एक ही मौक़िफ़ था कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। इसके कबल आपको उर्दू हिंदी तनाज़ा भी मिलेगा। जो पाक स्टडी के स्टूडेंट है खासकर उनको ये पता होगा कि उर्दू हिंदी तनाज़ा, अगर बाबा कायद की बात करें, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात करें, या सर सैयद जिसे निजात दहिंदा कहा जाता है, तो उन्होंने भी यही चीज़ किया कि उर्दू को बाकायदा के अपनी ज़ुबान बनाने का, क्योंकि किसी भी कौम की तरक्की का जो राज वो इसी चीज़ पर है। हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें इस बात पर ध्यान करने की ज़रूरत है। और वो कौन सा लम्हा है जब हम ये नाकामी का सेहरा मुकद्दस से हटाएंगे और कहेंगे कि ये चीज़ हमें कोशिश और अपनी कौमी ज़ुबान की वजह से ही। यानी अगर हम बात करें ना कामयाबी की, यानी कामयाबी से लेकर जो सफ़र है वो हमें तय करना है, किस लिहाज से करना है, यानी अपने क्या है जन्म लेने से, यानी पैदा होने से लेकर हमें कामयाबी हासिल करने तक की क्या है, इसके दरमियान मुसलसल के वो है कोशिश। जब से हमने जन्म लिया, पैदा हुए, और हमने क्या किया, कामयाबी तक जाना है, और कामयाबी तक तब जाएंगे जब हम करेंगे कोशिश को। और वो कोशिश क्या है, हम अपनी कौमी ज़ुबान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हम दीगर ममालिक की तरह एक कामयाब और बामुहज़्ज़ब कौम ठहर सकें, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। अगर आपको इस बात से इत्तफाक है, अगर आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की का राज क्या है, वो कौमी ज़बान है, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।